बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा भक्ति की मिसाल थी। उसका जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित था। दिन की शुरुआत मीरा की भगवान की आराधना से होती और रात तक वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती। मीरा का घर साधारण था, लेकिन उसमें हमेशा भगवान कृष्ण के भजन गूंजते रहते थे। मीरा के गांव में एक साहूकार भी रहता था जो अत्यंत धनवान था, लेकिन वह अहंकारी और कठोर स्वभाव का था। उसे हमेशा मीरा की भक्ति और उसका सादगीपूर्ण जीवन देखकर क्रोध आता। वह सोचता, यह वृद्धा अपना समय भजन कीर्तन में बर्बाद करती है। इसके पास न तो धन है न वैभव। क्या इसे पता नहीं कि आज के समय में धन ही सबसे बड़ा भगवान है? एक दिन साहूकार ने मीरा को चुनौती दी। उसने कहा, तुम दिन रात अपने भगवान की भक्ति करती हो। यदि तुम्हारा भगवान सचमुच इतना महान है तो वह तुम्हें धन वैभव क्यों नहीं देता? मीरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन और वैभव क्षणिक हैं। सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति में है। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। साहूकार मीरा की बातों से असंतुष्ट था। उसने ठान लिया कि वह मीरा को गलत साबित करेगा। उसने मीरा से कहा, यदि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है तो मैं तुम्हारे घर के सामने एक सुनहरी गाय बांध दूंगा। यदि वह गाय तुम्हारी भक्ति के कारण दूध देगी तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे भगवान सचमुच महान है। अन्यथा तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरी तरह धन कमाने में समय लगाना होगा। मीरा ने विनम्रता से साहूकार की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन साहूकार ने अपने घर की सबसे सुंदर और कीमती सुनहरी गाय मीरा के घर के सामने बांध दी। गाय देखने में स्वर्ण की तरह चमक रही थी, लेकिन वह कई महीनों से दूध नहीं दे रही थी। गांव वाले भी साहूकार की इस योजना को देखकर हैरान थे। मीरा ने गाय को प्रेमपूर्वक देखा और भगवान कृष्ण की मुरली बजाते हुए प्रार्थना की। उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। वह बोली, हे गोपाल, आप तो गायों के रखवाले हैं। ये गाय भी आपकी ही संतान है। इसे आशीर्वाद दें। कुछ ही क्षणों में गाय ने जोर से रंभाना शुरू किया। गांव वालों ने देखा कि गाय ने दूध देना शुरू कर दिया था। यह चमत्कार देखकर साहूकार दंग रह गया। उसने मीरा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। साहूकार ने अपने जीवन का लक्ष्य बदल लिया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने और भक्ति मार्ग अपनाने में शुरू कर दिया। वह समझ गया कि सच्चा सुख न तो धन में है और न ही वैभव में, बल्कि भगवान की भक्ति में है। मीरा की भक्ति और भगवान की कृपा से पूरा गांव प्रेरित हुआ। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। इस प्रकार मीरा की भक्ति और विश्वास ने न केवल साहूकार को, बल्कि पूरे गांव को भगवान की आस्था और प्रेम का मार्ग दिखाया। भक्ति की शक्ति अनमोल होती है। यह हमें सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाती है। भगवान केवल हमारे मन की सच्चाई और विश्वास को देखते हैं। धन दौलत से बढ़कर भगवान के प्रति भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है।